Good morning students, welcome to online classes. In last class we study about preparation of alcohol by alkene and लास्ट क्लास में अपन ने बताया था कि जो एल्कीन से एल्कोहल फॉर्मेशन के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ वाटर, ये अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था जिसमें मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आए थे। फिर था सेकंड हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, ये कंप्लीट कर लिया था। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस थी इसलिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हुआ था। और जो एल्कीन से एल्कोहल फॉर्मेशन का लास्ट मेथड है वो है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। अब देखो ये आज अपन करेंगे मर्क्यूरेशन मतलब मरकरी का ऐड होना, एंड डीमर्क्यूरेशन मरकरी का रिलीज होना। मरकरी Hg, मरकरी Hg है ना। तो देखो मर्क्यूरेशन मतलब एडिशन ऑफ मर्क्यूरी, Hg का एडिशन। डीमर्क्यूरेशन रिलीज ऑफ मर्क्यूरी, यानी मर्करी का एग्जिट होना, बाहर जाना, रिलीज होना, ठीक है ना। तो ये आज अपन मेथड करेंगे अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए। तो ये एल्कीन से अल्कोहल फॉर्मेशन का थर्ड मेथड है बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। अब देखिए ये ले ली यहां पे एल्कीन, ब्यूटेन। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड के इधर वाली साइड CH, इधर वाली साइड CH2। तो डबल बॉन्ड के बोथ साइड के कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट है। तो ब्यूटीन, ब्यूट1इन इज ए एसिमेट्रिक एल्कीन, ठीक है। अब इस रिएक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो होगा मर्क्यूरेशन, यानी एडिशन ऑफ मरकरी। तो इसके लिए ब्यूट1इन की रिएक्शन वाटर के साथ और साथ में मरकरी के एडिशन के लिए यहाँ पे लेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। अब एसीटेट पे होता है -1, मर्क्यूरिक का मतलब Hg+2, तो एसीटेट कितने होंगे 2, 1 एसीटेट पे -1 तो 2 एसीटेट पे -2, Hg पे +2, तो ये हो गया मर्क्यूरिक एसीटेट। अब यहाँ पे प्रेजेंस होगी THF, फुल फॉर्म ऑफ THF इज टेट्रा हाइड्रो
फ्यूरेन। अब देखिए यहां पे अपन मरकरी का एडिशन करवा रहे हैं, मतलब एल्कीन की एडिशन रिएक्शन होगी और यहां पे हाइड्रोजन प्रोक्साइड क्या है, एब्सेंट है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड नहीं है यहां पे, है ना, और एसिमेट्रिक एल्कीन है, तो यहां पे रूल लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, सॉरी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड की प्रेजेंस में लगता है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोक्साइड क्या है, एब्सेंट है, तो ये जो रिएक्शन है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगी, ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को ट्रांसफर होते हैं जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मैक्सिमम हो, है ना। तो देखिए यहां पे इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो ये जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम है। तो देखिए इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ वाटर में H प्लस OH माइनस, ठीक है, और मर्क्यूरिक एसीटेट में मर्क्यूरी के साथ लगे हैं 2 एसीटेट, तो यहां मर्क्यूरी के साथ इस प्रकार से 2 एसीटेट लगे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो वाटर का OH माइनस है, वाटर का OH माइनस लग जाएगा CH प्लस से, CH3 CH2 CH प्लस से लग गया वाटर का OH माइनस, यहां डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। अब देखिए अब CH2 माइनस से लगेगा पॉजिटिव। अब यहां देखिए पॉजिटिव के 2 ऑप्शन है, फर्स्ट इज H प्लस, है ना, और सेकंड इज Hg प्लस। मर्क्यूरी इज ए मेटल और मेटल पे ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज के 2 ऑप्शन है, फर्स्ट इज H प्लस, सेकेंड इज मर्क्यूरी प्लस, तो यहां पे ऐड होगा मर्क्यूरी, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए 1 एसीटेट है वो निकल जाएगा एसीटेट एज ए एसीटेट माइनस और मर्क्यूरी पे आ जाएगा प्लस। अब ये जो मर्क्यूरी प्लस है ये लग जाएगा नेगेटिव वाले कार्बन से CH2 से, तो ये CH2 से लग गया मर्क्यूरी, ठीक है। अब मर्क्यूरी के साथ 1 एसीटेट रहेगा, तो ब्यूटीन पे मर्क्यूरी का एडिशन हो गया, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया मर्क्यूरेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया मर्क्यूरेशन। अब देखिए यहां से निकला एसीटेट आयन और वाटर का H प्लस, तो एसीटेट आयन के O माइनस से लग जाएगा वाटर का H प्लस, तो यहां से निकल जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखिए अब इस रिएक्शन का सेकंड पार्ट आएगा डीमर्क्यूरेशन। अब इस रिएक्शन का सेकंड पार्ट आएगा डीमर्क्यूरेशन, यानी मरकरी है वो रिलीज होगी, वापस बाहर निकलेगी। तो ये जो है ये रिडक्टेंट की प्रेजेंस में होगा और यहाँ पे रिडक्टेंट होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये यहाँ पे होगा रिडक्टेंट, यानी यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है, बेसिक मीडियम में।
OH माइनस मीन्स बेस, ठीक है। तो देखिए रिडक्शन मीन हाइड्रोजन का ऐड होना, ये रिडक्टेंट है, ठीक है ना। तो रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहां से ये जो मरकरी है वो बाहर चली जाएगी और ये जो एसिटिक एसिड है इसका यहां से निकलेगा H पॉजिटिव। अब ये जो H है वो लग जाएगा इस कार्बन से, तो CH2 और H हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये हो गया CH3। तो ये CH3 CH2 CH CH से लग गया OH और CH2 और H हाइड्रोजन ऐड हो गया, रिडक्शन हो गया, तो ये आपका एल्कोहल आ गया। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल एल्कोहल आपका 2 डिग्री। और अपने लास्ट क्लास में बताया था जहां मार्कोनिकोव रूल लगता है वहां पे 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये जो मरकरी यहां से रिलीज होगी, मरकरी यहां से निकल गई, अब मरकरी निकल गई रिलीज हो गई, तो ये हो गया डीमर्क्यूरेशन। और ये जो मरकरी है यहां से बचा था एसीटेट, ये वापस बना लेंगे क्या, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। तो ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। 2 पार्ट्स में होती है ये, फर्स्ट पार्ट इज मर्क्यूरेशन, सेकंड पार्ट इज डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो ये एल्कीन से एल्कोहल फॉर्मेशन के 3 मेथड्स हो गए। Next method for alcohol formation, formation of methanol by वाटर गैस या जिसको कहते हैं सिन गैस। अब अपन मेथेनॉल का फॉर्मेशन करेंगे किससे, वाटर गैस से, या जिसको कहते हैं सिन गैस। और ये मेथेनॉल फॉर्मेशन का इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ मेथेनॉल फॉर्मेशन। तो देखिए वाटर गैस या सिन गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड हाइड्रोजन H2, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस या सिन गैस। तो ये है वाटर गैस या सिन गैस, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन के ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड and 2 molecule of hydrogen react with in the presence of
जिंक ऑक्साइड एंड chromium oxide in the high temperature and high pressure. तो इनके कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के बिटवीन रिएक्शन है वो हाई कंडीशन में होती है। जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये रिएक्शन करके डायरेक्टली फॉर्मेशन करते हैं मेथेनॉल का, CH3OH। वन कार्बन हाइड्रोजन 4 हो गए, 3 and 1 4, 1 ऑक्सीजन। तो इस टाइप से 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ये रिएक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं डायरेक्टली मेथेनॉल का। मेथेनॉल जिसको अपन वुड स्प्रिट भी कहते हैं, वुड स्प्रिट, ठीक है। लास्ट है इंडस्ट्रियल मेथड फॉर ethanol formation by fermentation। अब देखो एथेनॉल है, उसका जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो है फर्मेंटेशन, ठीक है ना। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, in the presence of enzyme, in the presence of enzyme, large organic compound divide in 2 or more small compound is called fermentation। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, देखो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो फर्मेंटेशन है वो एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, और एंजाइम की प्रेजेंस में जो लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिवाइड हो जाता है 2 और मोर स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और इस मेथड को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन लेंगे ग्लूकोज, जिसको अपन ग्रेप शुगर कहते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज इज ग्रेप शुगर। ये लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। यहां पे एंजाइम होगा
जाइमेज, ग्लूकोज पे अपन रिएक्ट करवाएंगे किसको, जाइमेज को। और ये जाइमेज किस में होता है, यीस्ट के अंदर, ठीक है। जाइमेज एंजाइम किसके अंदर होगा, यीस्ट के अंदर। तो अपन ने फर्मेंटेशन की डेफिनेशन में बताया था, यहाँ पे एंजाइम की प्रेजेंस है वो मस्ट है, ठीक है। तो ये जाइमेज होगा किसमें, यीस्ट में, ठीक है। अब देखिए ये जो जाइमेज है वो ग्लूकोज है, इसको डिवाइड कर देगा 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो जाइमेज है वो ग्लूकोज को डिवाइड करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो जाइमेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को डिवाइड करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एथेनॉल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 6, यहाँ पे 2 and 2 4 and 2 6 कार्बन हो गए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12, 5 into 2 10 and 2 12 हो गए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6, एथेनॉल में 2 और CO2 में 2 into 2 4। तो ये बैलेंस रिएक्शन है जिसमें अपन जाइमेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज को डिवाइड करते हैं एथेनॉल एंड CO2 में, ठीक है। तो ये एथेनॉल फॉर्मेशन का इंडस्ट्रियल मेथड है बाय फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये जो जाइमेज एंजाइम है वो ओनली किस पे वर्क करता है, ग्लूकोज पे। एंजाइम की स्पेशलिटी होती है कि वो क्या है कि स्पेशल सबस्ट्रेट पे रिएक्शन करता है, उसके अलावा किसी अदर पे रिएक्शन नहीं करता। तो जाइमेज ओनली किस पे अटैक करेगा, ग्लूकोज पे, और उसको डिवाइड कर देगा एथेनॉल एंड CO2 में, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन मेथड है, एथेनॉल फॉर्मेशन का इंडस्ट्रियल मेथड है। तो इस टाइप से अपने एल्कोहल फॉर्मेशन के जो प्रिपरेशन मेथड है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।